हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले ये जानिए कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल यूज क्यों किया जाता है, आर्टिकल कब आता है, क्यों आता है, कहाँ आता है। ठीक है, तो आर्टिकल होता क्या है, कब आता है, क्यों आता है, कहाँ आता है, ये जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल आता क्यों है, लगाया क्यों जाता है और कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानिए आर्टिकल होता क्या है। हम सभी लोग जानते हैं ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं, ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं, तो इसी को ही आर्टिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, और कोई शब्द क्यों नहीं आर्टिकल के अंतर्गत आता। वैसे आर्टिकल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। कुछ ग्रामेरियन इसको मानते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9वां पार्ट है, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल होता क्या है पहले ये जानते हैं, आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाता है। ये आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही कार्य करता है। ये सबसे पहले जानिए कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए कार्य करेगा। तो आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो, माने दिखाने के लिए, इट्स सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, इट्स सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। आर्टिकल वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आता है और उसके निश्चितता या अनिश्चितता को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा देयर वाज अ किंग। क्या लिखा? देयर वाज अ किंग। ठीक है, यहां पे किंग आपका क्या है? नाउन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आर्टिकल आप समझ गए ना, तो किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर वाज अ किंग, यहां पे नाउन शब्द आपका किंग है। नाउन के सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को दिखाया जा रहा है, उसको दिखाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। एक राजा था, इसको अगर हिंदी में कहें तो लिखा है एक राजा था। अब आपसे कोई कहे कि एक राजा था, तो आप किस राजा को मानेंगे? किसी निश्चित राजा की कल्पना नहीं कर पाएंगे, या किसी निश्चित राजा की बात हो सकता है वो जानता हो कर रहा है मगर आप नहीं जान पा रहे हैं। तो एक राजा था, तो यहाँ पे राजा निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन, अनिश्चित है, यानी कि निश्चित, किसी निश्चित राजा की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, जहां पे नाउन निश्चित ना हो, नाउन सर्टेन ना हो, तो वहां पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब ना अब आ जाए देयर वाज अ किंग, एक राजा था, राजा बहुत ईमानदार था। ध्यान दीजिएगा, राजा बहुत ईमानदार था। दूसरा वाक्य मैंने लिख दिया, राजा बहुत ईमानदार था। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आर्टिकल आप समझ गए ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ दी लिखें, कि यहाँ ए लिखें, कि यहाँ एन लिखें। मैं ये भी बताऊंगा कहाँ दी पढ़ते हैं, कहाँ दा पढ़ते हैं, कहाँ ए पढ़ते हैं, कहाँ आ पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए, एक राजा था, राजा बहुत ईमानदार था। यहाँ तो नहीं पता था किस राजा की बात हो रही है ये, लेकिन यहाँ पता है कि जिस राजा की बात हो रही है वो राजा ईमानदार था। निश्चित हो गया कि जिस राजा की बात हो रही है वही राजा ईमानदार था, तो यहाँ निश्चित है, तो इसलिए यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दी, तो लिखेंगे द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे?
द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो समझ में आया कि नाउन के सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को कैसे आर्टिकल दिखाता है। यहाँ पे देखिए राजा निश्चित नहीं था तो आर्टिकल ए आया, यहाँ पे राजा निश्चित था तो दी आया। तो नाउन के सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए हम आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग करते हैं। ए एंड दी को ही आर्टिकल कहते हैं। मगर आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है जो उसके सर्टेनिटी या निश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को दिखाता है। समझ में आया? अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं। ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है।